प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। जो भी भक्त सच्चे हृदय से प्रेम के साथ इस एकादशी व्रत कथा को श्रवण करता है, उसके सभी पाप दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से आज की कथा का आनंद लीजिए। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए और वीडियो जितना हो शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आप इस पुण्य के भागी बन सके। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय जय हो। एकादशी माता उत्पन्ना एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष माह के उत्पन्ना एकादशी व्रत के महात्म का आप सब रसपान करने वाले हैं। आज हम जानेंगे एकादशी तिथि की महिमा, महात्म तथा प्राकट्य को। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्रत भगवान की महिमा को जाने बिना की गई पूजा केवल एक यांत्रिक क्रिया है जिसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। इसलिए जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं तथा कथा पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तो उनके विषय में जानने की कोशिश अवश्य करें, तभी आपको लाभ होगा। तो प्रश्न यह है कि उनकी महत्ता, महत्व को कैसे जानें। एकादशी व्रत करने वाले, पूजा पाठ करने वाले भक्त सर्वप्रथम महात्मा को श्रवण करें। महात्मा के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, महादेव, महाद्वादशी एकादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? उसकी व्रत से जो भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा करिए। महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, यह एकादशी महान पुण्य फलों को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पाप नाशिनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। यह सभी पापों का नाश करने वाली है। इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चित ही पापों से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फल देने वाला है तथा होम और उपवास तो सहस्त्र गुणों से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सभी पापों को हरने वाली है। उस तिथियों को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चित ही मनुष्य के सभी पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्प नक्षत्र हो, महापुण्यमय पापनाशिनी कथा कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक स्थल तिल दान करता है तथा जो केवल पल पाप नासिनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उन तिथियों को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्मों का अनंत फल माना गया है। सगर नंदन कुकुनहस तथा गाधी ने उस तिथियों को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्प नक्षत्र से युक्त एकमात्र पापनाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और पूजा आदि को भी किया जाता है। इसका अक्षय फल माना गया है, इसीलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंच अश्वमेघ यज्ञ का स्नान कर चुके थे, उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया था। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, द्वादशी तथा एकादशी व्रत का पुण्य फल क्या है? जनार्दन, यह सब मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याण में मार्गशीर्ष माह आए तब उसकी कृष्ण पक्ष की एकादशी तथा द्वादशी तिथि का दृढ़ता पूर्वक एकादशी तथा द्वादशी तिथियों को उपवास करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भक्त रहे। कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करें और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करें। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का होता है। बावड़ी में स्नान करना,
मध्य पोखरे में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम माना जाता है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जीव जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर ले तो घर पर ही स्नान करना उत्तम माना जाता है। इसीलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले निम्नलिखित मंत्र पढ़कर शरीर में मृतिका लगा लें। अश्वकांति रथ कांति विष्णु कांति वसुंधरे मृत के हर में पाप यन्मया पूर्व वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु भी बामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत के मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है, उस मेरे पापों को हर लोभवृत्ति पुरुषों को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करें। अत्यंत पाखंडी मिथ्यावादी ब्राह्मण निंदक अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाले अन्याय दुराचारी पर धनहारी तथा पर स्त्रीगामी मनुष्य से वार्तालाप न करें। भगवान केशव की पूजा करके उनको भोग लगाए। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखें। पार्थ उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करें। शास्त्रों में मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। हे नृप श्रेष्ठ भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसी विधि से उनका भी व्रत करना चाहिए। पार्थ द्विज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के प्रति लोगों में भेद बुद्धि न उत्पन्न करें। शंख द्वारा तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधार का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वह सब एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान करने दान करने से जो पुण्य होता है, वह निश्चित ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिलता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पूर्व जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। यह भी गर्भावास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है, उससे भी 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिनके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं, उनको जिस फल की प्राप्ति होती है, वह एकादशी व्रत करने वालों को भी अवश्य मिलती है। देवांगना के परगा में विद्वान ब्राह्मणों को सहस्त्र दान करने से जो पुण्य होता है, उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वालों को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को यह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन न कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहदारी को नित्य भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान कृष्ण के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता, तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसीलिए पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुम्हें वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर भवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इसे संसार में क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था, बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रुद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा असुर को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे। संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचार करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां उनसे इंद्र ने भगवान शिव के आगे जाकर सारा हाल सुनाया। तब इंद्र बोले, महेश्वर, यह देवता स्वर्ग लोक से निकाले जा चुके हैं और पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव कोई उपाय बताइए, देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, यहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा करने में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं। वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है।
देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का नाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आए हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण है, आप ही सब लोगों के माता और आप ही सब जगत के पिता हैं। भगवान, हे देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कौन है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजम नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह बहुत ही अत्यंत उत्कृष्ट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम की प्रसिद्ध एक नगरी है, जिसमें स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे को स्वर्गलोक के सिंहासन पर बैठाया है। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। वे देवताओं को साथ ले गए, चंद्रावती पुरी गए। देवताओं ने देखा कि दैत्य राज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दाना, मेरी इस भुजाओं को देख। यह कहकर विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से हो उठा। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया, जिससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां सिंहवती नामक एक गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसमें सो रहे थे। दानव मोर भगवान को मार डालने की नीयत से वहां आया था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश कर लिया। वहां भगवान को सोता देख उसे बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशाली तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानव राज मूर उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध करने के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उनके हंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा तो पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था। किसने इसका वध किया है? किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता, अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मामो देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा। इसमें तनक भी संदेह नहीं है। कन्या साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जनार्दन। जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो माधव। जो लोग उपवास, नथ अथवा एक भक्त रह के मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। विष्णु जी बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो सब कुछ पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ऐसा वर पाकर महाव्रत का एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई।
दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल कण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदया काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी एकादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिपु एकादशी कहलाती है। यह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिपु एकादशी को व्रत उपवास किया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशियों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी एकादशी, खट्टी तृतीया और चतुर्थी, यह यदि पुण्य तिथि से विद हो तो इसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीयक्त होने पर ही इसमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे तिथि की द्वादशी युक्त एकादशी की उपवास करनी चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्ष की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महा का पाठ करता है उसे सहस्त्र गौदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महालय का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह एकादशी महान व्रत आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। और हाँ, हमारे इस चैनल पर एकादशी से जुड़ी संपूर्ण कथा अपलोड कर दी जाएगी, जिसे आप अवश्य ही श्रवण करें और पुण्य फल की प्राप्ति करें। प्रिय भक्तों, अब सुनेंगे तुलसी माता की कथा। अगर कोई व्यक्ति इस कथा को सुनने के बाद तुलसी माँ की यह कथा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस कथा को सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिए, उससे पहले दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। एक गांव के कोने में बने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बच्चों की मंडली हर शाम जुटती थी। वहां बैठी दादी अम्मा अपने धार्मिक वृत्त कथाओं की कहानियों से सभी को मोहित कर देती थीं। एक ठंडी सुबह जब कोहरा चारों ओर फैला हुआ था, बच्चे दादी अम्मा के पास दौड़ते हुए आए और बोले, दादी, आप रोज तुलसी में पानी चढ़ाती हो और कहती हो कि स्नान के बाद ही तुलसी को छूना चाहिए, ऐसा क्यों? छोटी रानी ने उत्सुकता से पूछा। दादी मुस्कुराईं, अपनी शॉल को और कसकर लपेटा और बोलीं, बेटा, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि भगवान का स्वरूप है। यह तो हमारी माँ है। आओ, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं, इसी से सब समझ जाओगे। इस तरीके से दादी कहानी सुनाने लगी, जो तुलसी माता की कहानी थी। दादी कहती है कि बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रुक्मण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही धार्मिक और सज्जन व्यक्ति था, लेकिन उसका बेटा मणिराज बड़ा ही आलसी और अज्ञानी था। वह न तो पूजा पाठ करता और न ही किसी काम में मन लगाता। रुक्मण को तुलसी माता में गहरी आस्था थी। वह रोज सुबह स्नान करके तुलसी की पूजा करता और उसका जल भगवान को अर्पित करता। लेकिन मणिराज को यह सब समय की बर्बादी लगती। वह हमेशा कहता, पिताजी, एक पौधे को इतना मान देना कहाँ की बुद्धिमानी है। रुक्मण ने मणिराज को कई बार समझाया, बेटा, तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है। तुलसी माँ न केवल औषधीय गुणों से भरी है बल्कि हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। उसे कभी अशुद्ध शरीर से नहीं छूना चाहिए। लेकिन मणिराज ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मणिराज ने सोचा कि आज वह पूजा में शामिल नहीं होगा और सीधा मेले में चला जाएगा। उसने चुपके से तुलसी से पत्ते तोड़ लिए, बिना स्नान किए और बिना कोई पूजा किए। उसी रात मणिराज को सपना आया। उसने देखा कि एक सुंदर महिला हरे वस्त्र पहने और सिर पर दीपक धारण किए उसके सामने खड़ी है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मणिराज ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? महिला ने कहा, मैं तुलसी हूं। तुमने आज मुझे बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में छुआ, इससे मेरा अपमान हुआ है। मैं भगवान विष्णु की प्रिया हूँ। मेरा अपमान भगवान का अपमान है। लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहती हूँ। कल सूर्योदय से पहले स्नान करके मेरी पूजा करना और मेरे पत्तों को भगवान विष्णु को अर्पित करना। इससे तुम्हारा दोष मिट जाएगा। सुबह होते ही मणिराज ने सपना अपने पिता को सुनाया। रुक्मण ने कहा, बेटा, तुलसी माता ने तुम्हें सचमुच आशीर्वाद दिया है।
अब तुम इस बात को समझो कि हर धार्मिक कार्य में शुद्धता और श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण है। उस दिन मणिराज ने गंगा स्नान किया, तुलसी माता की विधिवत पूजा की और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित किया। उसके बाद से मणिराज पूरी श्रद्धा के साथ अपने पिता के साथ पूजा करने लगा। दादी अम्मा ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, बच्चों, तुलसी माता की पूजा करते समय स्नान इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें शुद्धता और अनुशासन सिखाती है। तुलसी के पत्ते देवताओं को अर्पित करने से पहले शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। और जानते हो, तुलसी माता हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में भक्ति और विनम्रता कितनी जरूरी है। अगर मन और शरीर शुद्ध हों तो भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं। बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। छोटी रानी ने कहा, दादी, अब मैं भी रोज तुलसी को पानी चढ़ाऊंगी और हमेशा स्नान करके ही उसे छूऊंगी। दादी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो हमारी परंपरा है बच्चों। तुलसी माता हमें धर्म, भक्ति और शुद्धता का महत्व सिखाती हैं। जब तक तुम इसका पालन करेगे, तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। अब गांव के हर घर में तुलसी माता की पूजा और स्नान के बाद उनका सम्मान और बढ़ गया। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपका जीवन सुखमय और आनंदमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।